स्वागत है आप सभी का आर्यवत यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा और आज संख्याओं पर मूल संख्याओं पर आधारित प्रश्न पार्ट 7 आपके लिए लेके आए हैं। पार्ट 6 के आगे से पार्ट 7 हम आपके लिए लेके आए हैं। और हाँ, आज देखेंगे एक क्वेश्चन का क्या रहा है। यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना है तो वे संख्याएं हैं। साथियों, यदि दो संख्याएं मान लीजिए पहली संख्या यक्स है, माना पहली संख्या यक्स है। दूसरी संख्या अच्छा, दूसरी संख्या क्यों लिए? दो संख्या कह रहा है जिसमें पहली संख्या तो यक्स मान लिया, दूसरी संख्या एक संख्या मान लीजिए यक्स है, दूसरी संख्या 2/5 गुना है किससे? संख्या से। तो संख्या से गुना यक्स है, आके निकला 2x/5 दूसरी संख्या। ठीक, तो दूसरी संख्या हो गया। तो अब साथियों कह रहा है दो संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का योग। पहली संख्या यक्स है, योग है तो प्लस है, दूसरी संख्या 2x/5। फिर कह रहा है योग 50 है तो यहां लिखा 50। 5x को इसमें गुणा करोगे 5x होगा, 5x + 2x 5 2 7x, 7x तो x यहां रखो और 7 लेके इसके नीचे जाओ। 5 5 25 250 होगा, 5 को 50 में गुणा करोगे 250 होगा साथियों। और x का मान 250 आ गया, मतलब पहली संख्या 250 है। दूसरी संख्या, अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या कह रहा है। पहली संख्या तो ये हो गया। अब दूसरी संख्या 2 है, 2/5 यक्स के स्थान में क्या आया 250/7। 5 25 50 आया, 50 पंचे 250 50 आया, 50 दूना 100 100/7। यानी पहली संख्या ए आ गया और दूसरी संख्या ए आ गया। मतलब पहली संख्या कह रहा है वही संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या 250/7, दूसरी संख्या है 100/7। ये साथियों ये आपका आंसर है। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथियों क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या 2/5 से 75 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब साथियों ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखे तो ससुरा ऐसे सॉल्व करो कि जल्दी हो जाए। तो एक संख्या मतलब माना संख्या यक्स है, अपने तरफ से माना संख्या यक्स है, अपने 2/5 मतलब अपने मतलब संख्या से, तो 2/5 यक्स। ठीक, अपने से 7 अधिक है। जब ये अधिक है तो यहां माइनस लगेगा, जब ये अधिक है तो माइनस लगेगा, अगर कम है तो यहां प्लस लगेगा। ठीक समझ पाए? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब देखिए अधिक है तो मतलब ए अधिक है, जब ए अधिक है तो ए कम होगा, इसलिए यहां माइनस लगा। कितना अधिक है? 75 अधिक है। अब देखिए 5 को यक्स में गुणा करिएगा कितना होगा 5x। 5x में से एक माइनस है 2x है, 5x में से 2x जब घटेगा तो कितना बचेगा 3x। तो 3 को यहाँ रखिए, 5 को x को यहाँ रखिए, 5 को 75 में गुणा करोगे तो 75 गुना 5, अब 3 से काटोगे 25 होगा। अब 25 पंचे 125, यही आपका आंसर है 125। तो साथियों चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। साथियों अगला क्वेश्चन है, स्लाइड पर देखिए कैसा है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार
उन संख्याओं का वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या माना दो संख्या। साथियों आपने अगर मेरा पिछला वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा, जितने वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। और हाँ, आप अगर ध्यान से अगर देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आपको हवा में लग रहा होगा, और इतना हवा में लग रहा होगा आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पिछला वीडियो आप देखा नहीं होगा। जो लोग देखे होंगे उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, जो नहीं देखेंगे वैसे झूल रहे होंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करिएगा, अगर ना बने चलिए आगे हम तो सॉल्व कर ही रहेंगे। दो संख्याओं का योग माना संख्या x और y है, चाहे x y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। दो संख्या कह रहा है, इससे x और y दो संख्या माना है। गुणनफल क्या है, x y इज इक्वल टू कितना है, 45 है। x गुणे y कितना है, 45 है। अंतर मतलब x माइनस वाई कितना है, 4 है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 4 का वर्ग करोगे 4 चौक 16 होगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपने स्थान पे है। ए मुझोसुआ उस तरफ गया तो माइनस में था, ये प्लस में हो गया। 2xy के स्थान में क्या है, 45 है, तो यहां लिखेंगे 45। कहां से आया, समीकरण नंबर 1 से आया। x इंटू वाई इक्वल टू 45, तो x इंटू वाई इक्वल टू 45 माइनस में था, उस तरफ गया प्लस में हो गया। 45 और दूना 90 में जब 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 106। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए वर्गों का योग, तो वर्गों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, वर्ग है, इसका योग है, प्लस क्या योग है। यही आपका पूछ रहा है और यही आपका आंसर है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ, अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे और आपको जानकारी कराते रहेंगे। मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, अगर पढ़ाना ही होता तो मार्केट में कई बुक बिक रही हैं, वहां आप खरीद करके खुद पढ़ लेते। लेकिन मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद इसको समझाना है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समझाना है, और ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।